अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। बजट 2026 के अहम हदहाल मेन पॉइंट्स। सरकारी मुलाजमीन को मुमकिना तौर पर दिया जाने वाला रिलीफ, मेडिकल, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस के साथ साथ एडॉक रिलीफ में भी जम करने के अलावा अनाउंसेस में इजाफा। IMF की 11 शराइत भी सामने आ गई हैं, तो तमाम चीज़ें इस व्लॉग के अंदर डिस्कस कर ली जाएंगी। आप वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए। मेडिकल अलाउंस में 15% और कन्वेंस अलाउंस में 20% इजाफे की तजवीज़। खबर यह है जी कि आइंदा वफाकी हुकूमत का जो बजट 5 जून को कौमी असम्बली के अंदर पेश होना है। इस बजट के अंदर मेडिकल अलाउंस में 15%, कन्वेंस अलाउंस में 20% इजाफे की तैयारी जो है वफाकी हुकूमत ने की है। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं उनमें भी इजाफे के हवाले से जो मुलाजमीन का दरीना मुतालबा है कि पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ। तो एडहॉक रिलीफ को बेसिक पे के अंदर ज़म करके पे स्केल रिवाइज़ करने की तजवीज़ भी जो है वो तैयार की गई है। IMF की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है और हतमी मंजूरी जो है वो IMF को एतमाद में लेकर की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को मौजूदा बजट के अंदर तनख्वाह और पेंशन इजाफे के साथ रिलीफ भी दिया जाएगा। वफाकी बजट 2026 के मेन हदहाल की बात करें तो चीज़ें सामने ये आई हैं कि IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। IMF की टीम को एतमाद में लिया जाएगा और बजट के हवाले से चीज़ें रिलीफ की शक्ल में टैक्स के हवाले से फाइनलाइज की जाएंगी। तो बताया जा रहा है कि इस बजट में IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। 11 नई शराइत आयद करने का मतलब ये है कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और आम शहरियों के लिए हुकूमत को नए 11 टास्क मिलेंगे। तो IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए मजमूई जो शर्तें हैं वो तकरीबन 55 हो गई हैं। और ये 55 शराइत जो IMF की तरफ से मुकर्रर की गई हैं, तो इन शराइत को सामने रखते हुए बजट की तैयारी होगी और इन शराइत से हट के बजट में कोई चीज़ भी शामिल नहीं की जाएगी। IMF की जो नई शराइत हैं इसमें बिजली और गैस के टैरिफ में मरलावार रद्दो बदल करना भी शामिल है। यानी कि IMF ने बिजली और गैस के जो रेट्स हैं उसमें भी स्टेप वाइज तब्दीली का कहा है। IMF ने माली साल 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस मुकर्रर भी कर दिया है। इससे पहले IMF का हुकूमत पाकिस्तान से हमेशा से मुतालबा बजट की तैयारी के हवाले से ये रहा है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ कम से कम दिया जाए ताकि ख़जाने के ऊपर जो बोझ है पेंशन और तनख्वाहों का वो कम से कम हो। तो इसी वजह से पिछले 2 सालों के अंदर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की तरफ से मुख्तलिफ हवालों से जो निजकारी का एक प्रोग्राम और कफ़ायतशारी के तहत जो पहले से मौजूद डिपार्टमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स किया गया और कुछ महकमों को तो ख़त्म भी कर दिया गया है और वहाँ पर मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक स्कीम ऑफ़र की गई है। और इसी के तहत अब जो नई रिक्रूटमेंट्स हैं, नई भर्तियाँ हैं, वो भी जो हो रेगुलर बेसिस के ऊपर या पेंशन के निज़ाम के ऊपर नहीं हो रही, बल्कि दिहाड़ीदार या एक इंटर्नशिप के अंदाज में जो है वो भर्तियां हो रही हैं। तो ये भी IMF के कहने के ऊपर और उनकी शराइत के ऊपर जो है वो हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं। और इसके अलावा जो रिफॉर्म्स हुई हैं पेंशन के बेनिफिट्स के लिहाज से, रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें भी हाथर हा कमी आई है। और पेंशनर्स के जो दायरा पार है उसमें भी जो मुख्तलिफ हवाले से जो है वो चीज़ें ये तरह तब्दील की गई हैं जिससे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर अपनी जगह पर परेशान हैं। तो आइंदा बजट के अंदर जो रिलीफ मिलेगा मुलाजमीन के लिए वो एक हद तक तो होगा, क्योंकि तनख्वाह तकरीबन 7% और पेंशन 5%। और उसके साथ साथ अगर अलाउंसेस इंक्रीज़ होते हैं कन्वेंस और मेडिकल, तो उन अलाउंसेस में भी 15 से 20% तक इजाफा ही बताया जा रहा है। तजवीज़ पेस के रिवाइज़ करने की बजट के अंदर शामिल है, लेकिन क्या वो हतमी तौर पर बजट का हिस्सा बनेगी या नहीं, वक्त बताएगा।